Good morning, students. Now, today topic is ozone layer in our atmosphere from the chapter of biology, our environment. Now, question is that what is ozone and how does it affect any ecosystem? The answer is that ozone is a molecule made up of three atoms of oxygen. Ozone forms a layer in the upper atmosphere. It is very essential for the life on this planet. It shields the surface of the earth from the ultraviolet radiation coming from the sun, as these radiation are very harmful, causing skin cancer and contract in humans. It also does harm to the crops. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि ओजोन क्या होती है और ये हमारे इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है। अब आंसर इसका ये है कि ओजोन एक तरह का मॉलिक्यूल होता है जो कि 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो O3 है। ये होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में प्रेजेंट होती है। और ये जो ओजोन है ये जो हार्मफुल रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सन से आती हैं, ताकि ये डायरेक्ट हमारे अर्थ के ऊपर ना पहुँचे। ये जो ओजोन लेयर है ये इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो डायरेक्ट अर्थ पे ना पहुँचे और इनका जो हार्मफुल अफेक्ट है उससे हम बच सकें। अब ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, अगर ओजोन लेयर ना हो तो ये बहुत तरह के डिसीज कॉज कर सकती है, जैसे स्किन कैंसर है, आइस के कॉन्ट्रैक्ट है, उसको आई लेंस को ख़राब कर सकते हैं और ये हमारी क्रॉप्स को भी ख़राब कर सकती हैं। कहने का मीनिंग ये है कि जो ये ओजोन लेयर है ये लेयर फॉर्म करती है और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको डायरेक्ट अर्थ पे पहुंचने से रोकती हैं। तो ये था ओजोन। इसके बाद है कि why is damage to the ozone layer a cause for concern? What steps are being taken to limit this damage? The question is that answer is that the damage to the ozone layer a cause for concern because अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाए या ये डैमेज हो जाए तो ये बहुत तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और वो क्या क्या है? इट कॉज स्किन डार्कनिंग, skin cancer, aging, and corneal contract in human beings. It can result in the death of many phytoplanktons that leads to increased global warming. अब ये जो अगर ये ओजोन लेयर है ये डिप्लीट हो जाए, ये ख़त्म हो जाए या ये डैमेज हो जाए तो ये बहुत तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्किन डार्कनिंग करती है हमारी बॉडी में, स्किन कैंसर कर सकती है, एजिंग हो जाती है, एंड कॉर्नियल कंट्रैक्ट ह्यूमन जो आई लेंस है उसको नुकसान कर सकती है। और इवन कि जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है जो प्लांट्स होते हैं सीज और ओशंस में उनको भी नुकसान कर सकती है, इवन उसकी डेथ हो सकती है। और और ये क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर का। तो उसके बाद है कि व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। तो इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टू लिमिट द डैमेज टू द ओजोन लेयर द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर मस्ट बी रिड्यूस। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है ये हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच के इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। ये हार्मफुल गैस होती है और ये गैस हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर में या फिर फायर एक्सटिंग्विशर में। और हमें क्या करना चाहिए, इस गैस को रिप्लेस करके इसका अल्टरनेटिव कोई गैस यूज़ करनी चाहिए ताकि ये जो गैस है ये ओजोन लेयर को नुकसान ना करे। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये रिलीज़ होती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में भी, तो वो भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो ये था एक कि कैसे कैसे हम स्टेप्स ले सकते हैं इसको। और अगर हम फ्रेश एनवायरनमेंट होगी, ग्रीन हाउस अफेक्ट होगा तो ज़्यादा ग्रीनरी होगी, प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करवाएंगे तो हम ओजोन लेयर को बचा के रख सकते हैं। तो ये है कुछ पॉइंट्स जिसके कारण हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पॉल्यूशन ना कर सकें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इंक्रीज को रोक सकें। तो ये था स्टूडेंट्स छोटा सा टॉपिक ओजोन लेयर का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।